So number 4 we have ribosomes. We've already talked about it, right? कहाँ पे बात किया हमने? Ribosomes present in endoplasmic reticulum. Function प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है. लेकिन राइबोसोम साइटोप्लाज्म में ऑल्सो दे आर इन फ्री like free form. They can be present. They are granules, like small granules form में इस सेल में present रह सकते हैं, ठीक है. Now the structural uniqueness of this is they are single walled structures. They are spherical in shape, as I said, and they have their own genetic material, but only in the form of RNA. ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना. राइबोसोम एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसका अपना जेनेटिक मटेरियल है. अभी ऊपर माइटोकॉन्ड्रिया का था, करेक्ट. तो RNA है इसमें, ठीक है ना. एंड राइबोसोम्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है जी. यहाँ तक कहानी समझ में आई. अगर आपको बनाना है तो हम थोड़े से राइबोसोम्स ऊपर बना भी सकते हैं, अपने सेल में बना लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है, राइट. सो दैट वी आर वेरी क्लियर ऑन all the structures in our cell, correct. So these are ribosomes, yeah. Now next structure, the next cell organelle. आई होप आप अपने टेबल में इसको बनाते जा रहे हैं. मैंने बहुत टाइम से रिमाइंडर नहीं दिया है, तो अचानक से मुझे याद आया कि आप लोग से पूछ लूं कि टेबल ठीक से बन पा रहा है कि नहीं. अगर नहीं बन पा रहा है तो मुझे इनबॉक्स में डाल के दीजिए, लेकिन उस टेबल को बनाना जरूरी है. दैट विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर लास्ट मिनट रिविजन्स बिफोर द एग्जामिनेशन, ठीक है. नंबर 4 जो स्ट्रक्चर है दैट इज लाइसोसोम्स. Now, lysosomes are again small membranous sac structures, right, present in cytoplasm. ये एक्चुअली ना क्या होता है, जैसे गोल्जी बॉडीज हैं, गोल्जी बॉडीज में से ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर सेपरेट हो जाते हैं ऐसे. तो आप कह सकते हैं इसको सेपरेटेड स्ट्रक्चर्स फ्रॉम गोल्जी बॉडीज, करेक्ट. तो ये मतलब कहाँ से आए? गोल्जी बॉडीज. तो इनकी मम्मा कौन है? गोल्जी बॉडीज है, राइट. सो फ्रॉम गोल्जी बॉडीज दी स्मॉल membranous sacs are produced or separated and then they are called as lysosomes, right. lysosomes के फंक्शन क्या है भैया? बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है. इट हेल्प्स इन इंट्रासेल्युलर डाइजेशन, राइट, ताकि सेल्स में जितना भी फूड है, न्यूट्रिशन है, वो डाइजेस्ट होके सेल को एनर्जी प्रोवाइड कर सके फॉर द फंक्शनैलिटीज, right. Then it destroys the foreign cells, any foreign substance which is in the cell and is not actually required by the cell, and it is also responsible for destroying organelles in an old cell. ऐसा cell जिसमें ऑर्गेनेल्स ने काम करना बंद कर दिया है, लूज हो गए हैं, काम नहीं कर रहे हैं, लेजी हो गए हैं, तो लाइसोसोम जी क्या करते हैं? दे जस्ट डिस्ट्रॉय these kind of organelles, and that is why they are very famous as suicide bites of the cell, correct. बनाना है लाइसोसोम्स, वी कैन मेक इट इन आवर डायग्राम. अगेन छोटे 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 कहीं पे आप स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं, एंड यू कैन गिव देम द नेम लाइसोसोम्स, राइट है जी, है ना. ठीक है, यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई हमें. तो हम आगे चलते हैं. नंबर 6 सेल ऑर्गेनेल देख लें क्या है. नंबर 6 हमारा सेल ऑर्गेनेल है सेंट्रोसोम and centrioles. Interestingly, they are present only in animal cell, right, not in plant cell. तो ऊपर वाले सेल में हम नहीं बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बता देती हूँ. स्मॉल स्फेरिकल स्ट्रक्चर surrounded by centrioles in the animal cell and responsible to initiate and control cell division, right. तो कहाँ पे? सिर्फ एनिमल सेल में. इसलिए मैं इसको ऊपर के डायग्राम में नहीं इन्वॉल्व कर रही हूँ, बिकॉज दैट दे आर मेजरली वी आर शोइंग अ प्लांट सेल, राइट है जी. ठीक है. नंबर 7
अब हम एक एनिमल्स एक प्लांट सेल की स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ठीक है। कौन है? प्लास्टिड्स, करेक्ट है ना। सो प्लास्टिड्स आर ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स एंड नॉट इन एनिमल सेल्स। ये साथ साथ अगर आप नोट करते चले जा रहे हैं तो आपको ये भी पता चल जाएगा, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, राइट। नाउ प्लास्टिड्स एक्चुअली है क्या भैया? Plastids are basically again double membrane structure, ठीक है। डबल मेम्ब्रेन, जैसे कि मैंने यहां पे बनाया, राइट। देन दे हैव देयर ओन जेनेटिक मटेरियल, डीएनए। ओ माय गॉड, सो कितने जेनेटिक मटेरियल वाले ऑर्गेनेल्स होंगे जिनका खुद का ऑर्गेनिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल है? माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स एंड प्लास्टिड्स। डिफरेंस क्या है? राइबोसोम हैज आरएनए बट प्लास्टिड्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया हैज डीएनए, राइट। नाउ, और प्लास्टिड्स कितनी तरह के होते हैं पता है आपको? प्लास्टिड्स आर ऑफ 3 टाइप्स स्पेसिफिकली। वन इज क्लोरोप्लास्ट, तो क्लोरो, और इन सब में पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो फंक्शनैलिटी के लिए हेल्पफुल होते हैं। नाउ ये बेसिकली क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है। क्लोरोप्लास्ट में ग्राउंड स्ट्रक्चर, ग्राउंड मटेरियल के साथ साथ स्टैक्ड कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे हम कॉइन्स को स्टैक करके रख देते ना, और ऐसे एक दूसरे से कनेक्टेड, which are called as thylakoids. इन thylakoids में पिगमेंट क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है, करेक्ट। और क्लोरोफिल क्या करती है? फोटोसिंथेसिस में हेल्प, right? So chloroplast contains the pigment chlorophyll, which is green in color and which traps the solar energy for photosynthesis, right? Then the other one is